हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को कार्तिक मास की सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देंगे और आप सभी हमारे वीडियो को बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हमें कार्तिक मास का स्नान दान हमें किस दिन से नियम लेना चाहिए और कब से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक मास में हमें कैसे व्रत लिया जाता है और हमें किस टाइम भोजन किया जाता है और भोजन में हमें क्या क्या खाना है, ये सारी चीज़ें हम आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे मित्रों कि कार्तिक मास का स्नान दान कुछ लोग होते हैं कि एकादशी से प्रारंभ करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि पूर्णिमा से शुरू करते हैं। तो हम यही बताएंगे कि 2024 में पापांकुशा एकादशी से हमें नियम लेना चाहिए स्नान दान का या दीप दान का। कार्तिक मास में बहुत से नियम होते हैं मित्रों, जो आपके लिए सही पड़े वो आप नियम ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों का हमें नियम ज़रूर लेना चाहिए। इसलिए कि कार्तिक मास जो होता है ये अपने आप में बहुत खास होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में थोड़ा सा किया गया दान पुण्य हमें कई गुना बढ़कर हमें लाभ देता है, जो कि जिसको कहते हैं कि ब्याज सहित मिलता है। तो इस मास में हमें ज़रूर करना चाहिए जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार हो। और इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को ओखल से बांधा था, जिसको दामोदर कहते हैं। दाम रस्सी को कहते हैं, उधर पेट को कहते हैं। तो कृष्ण भगवान को माता यशोदा इसी दिन उनके पेट को रस्सी से बांधा था। तब से ये नाम एक नाम ये कार्तिक मास का दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें इस महीने में मित्रों हमें स्नान दान का सबसे बड़ा महत्व है। कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में सारे दान पुण्य और पूजा पाठ रख दिए और एक पलड़े में स्नान को रख दिया। तो स्नान दान का जो पलड़ा था वो भारी पड़ गया था। तो स्नान दान का कार्तिक महीने में बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। तो हमें कार्तिक महीने में ज़रूर करना चाहिए। और कार्तिक मास में हमें स्नान किस समय करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में। तो सबसे पहले हम बता दें कि कार्तिक मास में स्नान दान जो होता है सुबह भोर में किया जाता है। भोर में जैसे 4 बजे से 5 बजे तक हमें कर लेना चाहिए। वो भी कहते हैं कि तारों की छांव में करना चाहिए। और हो सके यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब हैं, सरोवर है, तो उसमें स्नान करने का और बड़ा महत्व है। यदि आपके पास नहीं है तो आप जिस जल से नहा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप नहाएंगे। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना गंगा जी में जाकर आप स्नान करेंगे, उतना ही फल आपको घर पर स्नान करने से भी फल प्राप्त होगा। तो आप इसी प्रकार से आपको यदि आपके आस पड़ोस में है तो जाकर नहाइए, यदि नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही स्नान कर लें। और कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व है मित्रों। तो हमें इस महीने में हो सके तो आप जब स्नान करें तो आप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और उनका मंत्र जाप करें। और उनके पूजन में हमें दीपदान भी करना चाहिए। और कार्तिक मास में तुलसी जी का दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। उनका पूजन करें, आरती करें, दीपदान करें। और इस महीने में तो जैसे शिवालयों में आप जाकर दीपदान करें, आकाश में दीपदान करें। और कहते हैं कि ब्राह्मण के द्वार पर आप जाकर दीपदान करें, इसका बहुत महत्व बताया गया है। कोई अपने गेट पर भी दीपदान करते हैं। तो कार्तिक के महीने में आपको नियम लेना होता है।
नियम से आप जैसे एकादशी पापांकुशा एकादशी से आप शुरू कर रहे हैं तो आपको देवउठनी एकादशी तक करना है नियम से। और जैसे कोई पूर्णिमा से शुरू कर रहा है 17 तारीख से तो उसे 15 नवंबर को समाप्त करना है। तो इसमें हमें यही नियम लेना है और अपने नियम पूर्वक जो आपसे बन पड़े जितना हो सके उतना ही आप नियम लीजिएगा। जो नहीं हो सकता है वो हमें नहीं लेना चाहिए कि हम किसी को देख के हम आज नियम ले लें और फिर कल के हम ना कर पाएँ। तो हमें जितना हो सके उतना ही हमें नियम लेना है और नियम पूर्वक हमें अच्छे से भगवान जी का पूजन ध्यान भजन जो जिस चीज़ का आप नियम लिए हैं वो चीज़ आप उसी प्रकार से करें। और इसमें हमें दीपदान में हो सके तो आप देसी घी का दीपक जलाएं, नहीं है तो आप तिल का तेल जलाएं। और दीपक में हमें जब जलाएं तो उसमें थोड़ा सा अक्षत हमें डालना चाहिए। और जब जैसे आप तुलसी जी का दीपदान का नियम लिए हैं तो हमें रविवार को एकादशी के दिन हमें तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी दिन हमें उसी प्रकार जैसे हम रोजाना करते हैं उस प्रकार से हमें तुलसी मैया का पूजन करना है, आरती करना है और उनका पाठ करना है, उनकी परिक्रमा लगाना चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। और सिर्फ 2 दिन हमें छोड़कर एकादशी और रविवार को छोड़कर हमें रोजाना उसी प्रकार से करना चाहिए। और इसके बाद जब नियम लें कार्तिक मास में स्नान का और व्रत का, तो व्रत में हमें कुछ लोग होते हैं दाल चावल सब्जी रोटी का नियम लेते हैं और कुछ लोग होते हैं मीठा चीज़ खाने का और कुछ लोग फलाहार का लेते हैं। तो जैसे आप दाल चावल सब्जी रोटी का ले रहे हैं तो हमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं डालना है और ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं डाला जाता है। थोड़े से हल्दी मिर्च और धनिया ये सब डालकर हल्के फुल्के मसाले डालकर हमें खाना होता है। और कुछ लोग नियम लेते हैं जैसे हलवा पूड़ी हो गई, खीर हो गई, ये सब चीज़ें खाते हैं। कुछ लोग मीठा ही खा के रहते हैं, कुछ लोग फल का ही नियम लेते हैं। तो आप जैसे नियम लें उस प्रकार से देख लीजिए। और इस जब खाते हैं खाने का नियम बता दें कि हमें जब कार्तिक मास में नियम लेते हैं तो उसमें एक टाइम खाना खाया जाता है, दोनों टाइम नहीं। और खाना का भी नियम है कि हमें सूर्योदय से पहले ही भोजन किया जाता है कार्तिक मास के व्रत में, सूर्योदय से पहले। फिर रात्रि में हमें नहीं खाना है ना हमें दिन में खाना है, सिर्फ एक टाइम भोजन करना चाहिए। ये हो गया नियम। इस प्रकार से हमें कार्तिक मास में करना चाहिए। और इस महीने में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए और जितना हमारे सामर्थ्य के अनुसार हो सके उतना हमें दान करना चाहिए। एक बार की बात है, एक कर्ण नाम के राजा थे जिन्होंने स्वर्ण का दान किया था, बाकी और किसी चीज़ का उन्होंने दान ही नहीं किया था। जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो गए स्वर्गलोक को, तब उन्हें सोने की रोटियां परोसी गई। तब वो बोले कि हम सोने की रोटी कैसे खाएंगे। तो उन्हें बोले कि जब आपने किसी चीज़ का दान ही नहीं किया है सोने के अलावा तो आपको सोने की रोटी मिल रही है, आप सोने की रोटी खाइए। तो अब वो समझ गए कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को इसी के माध्यम से समझना चाहिए कि हमें जो हमारे पास हो सके उतने में ही हम जितना हमसे बन पड़े उतना ही हमें दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमें यहाँ से भी जाना है, यहाँ हमें रहना नहीं है। जब हम जाएंगे तो हमें जो हम दिए रहेंगे वही तो हमें मिलेगा। तो कार्तिक के महीने में कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल मिलता है मित्रों, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में कहते हैं इस महीने में थोड़ा सा किया गया दान पुण्य कई गुना बढ़कर हमें देता है, जो कि ब्याज सहित। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। आप सभी को पता है कि किया गया दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमें इसमें अनाज का दान करें, जूते चप्पल वस्त्र का दान करें, स्वर्ण का दान करें, जो आपसे बन पड़ता है वो आप दान कर सकते हैं। बर्तन हो गया तो आप जिसका नियम ले सकें उस चीज़ का आप करें। चाहे आप कोई लोग हैं गंगा जी के किनारे आप दीपदान का नियम लेते हैं
तो आप गंगा जी के किनारे जाइए, आप दीपक जलाइए। नहीं तो आप तुलसी जी का नियम लिए हैं तो तुलसी जी के नीचे आप पूरे महीने दीपक जलाइए, पूजा पाठ कीजिए। और जैसे आप पीपल का, कोई लोग पीपल में जलाते हैं, पीपल का नियम लिए हैं तो आप पीपल में रोज़ाना आप जल चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए और वहाँ आप परिक्रमा लगाइए, दीपक दोनों टाइम जलाइए। इस प्रकार से नियम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप स्नान करके आए और गए जल्दी दीपक जला के भाग गए, नहीं, विधि विधान पूर्वक हमें करना चाहिए। इस प्रकार से हमें नियम लेना चाहिए। कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। और यदि आपके पास समय नहीं है, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आप सुबह भोर में नहीं नहा सकते हैं, तो आप थोड़ा अपना समय देख लीजिए, जल्दी स्नान कीजिएगा। जैसे 6-7 बजे तक आप स्नान करके, जैसे आप नहा सकते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं तो आप ठंडे पानी में नहाइएगा, गर्म पानी में नहाते हैं तो आप गर्म पानी में नहाइएगा। इसलिए कि आप जब नियम ले रहे हैं तो आज 2 दिन आप ठंडे पानी में नहा लिए, बीमार पड़ गए, आपका नियम ही टूट गया। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं तो आप रोज़ाना गर्म पानी से नहाइए। इसलिए कि भगवान तो आपके भाव को देखते हैं, ना कि आपके आडंबर को। आडंबर वो नहीं देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। तो आप चाहे जिस पानी से नहाइए, आपको नहाना है। भगवान को ये नहीं है कि आप ठंडे पानी से नहा के आएँ तभी हम आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। कोई बात नहीं, आप जिस पानी से नहाते हैं उस पानी से नहाइए और नहाकर नियम पूर्वक आप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। और इस महीने में दामोदर भगवान का ही पूजन किया जाता है, जिसमें माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को ओखल में बांधी हैं। उस प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो आप श्री हरि विष्णु भगवान का यदि वो है आपके पास विग्रह तो कीजिए, नहीं है तो आप उन्हीं को स्मरण करते हुए, अपने मन में भाव रखते हुए, जो भी आपके पास विग्रह है, श्री राम भगवान की, श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान, जो भी आपके पास विग्रह है, मूर्ति है, आप उन्हीं में उनका ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए नियम पूर्वक। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए, उन्हें अच्छे से वस्त्र धारण करवाइए, ज्वेलरी पहनाइए, उनको अच्छे से पूजन कीजिए उन्हीं का भाव रखते हुए। और विग्रह रूप में है तो उन्हें आप जल का छींटा लगाते हुए मन में भाव रखिए कि हम भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान जी की पूजा की जाती है मित्रों। तो कार्तिक मास में हमें इसी प्रकार से पूजा की जाती है मित्रों, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत फल देने वाली होती है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें नियम लेना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप सभी के एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे मित्रों, जय श्रीमन नारायण।